कैपेसिटीज एंड लिमिटेशन, यानी सामर्थ्य और कमजोरियां, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हम सबके लिए लागू होते हैं। फ्रेंड्स, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ मायनों में अलग होते हैं। हम ना सिर्फ दिखने में एक दूसरे से अलग है, बल्कि हमारे थॉट्स, हमारा बिहेवियर, हमारा एजुकेशन लेवल, हमारा मनी पावर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा इंटेलिजेंस लेवल जैसे कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे हम एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करके अलग मानते हैं। हमारी ये जो कैपेसिटीज और लिमिटेशंस हैं वह एक्सटर्नल भी होती हैं और इंटरनल भी होती हैं, और इन्हीं कैपेसिटीज और लिमिटेशंस की वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम हम कर सकते हैं और कौन सा काम हम नहीं कर सकते। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने लाइफ की डायरेक्शन को खुद चूज करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी आर कुमावत, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, कुचामन, राजस्थान। आज की इस क्लास में हम ऐसे ही कैपेसिटीज और लिमिटेशंस को डिनोट करने के लिए इंग्लिश में बनाए जाने वाले सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टाइम वर्ड इस्तेमाल करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू स्टे कनेक्टेड एंड बी मोर इंटरैक्टिव। आप जो क्लासेस ले रहे हैं, आपके पास में कोई भी सजेशंस हैं, आप चैट बॉक्स में जाकर के आपके पास में कोई सजेशन है या फिर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप इस ऐप के जरिए दी जाने वाले क्लासेस से सेटिस्फाइड हैं। इस ऐप के माध्यम से जो क्लासेस आप ले रहे हैं उनको आप कैसे समझ रहे हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी सजेशन देना है, तो इस ऐप के जरिए चैट ऑप्शन पे जा कर के आपको एक मैसेज डालना होता है। हमारे फैकल्टी मेंबर्स आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ समय समय पे हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करके इंग्लिश लर्न करने के जो इजी ट्रिक्स हैं वो बताते रहते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट कुचामन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप इंग्लिश लर्निंग में बिगिनर्स हैं या फिर प्रोफेशनल हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, इंग्लिश आपको नहीं आती है और इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फायर टू लर्न इंग्लिश, आप आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें, अमेरिकन इंस्टीट्यूट कुचामन ऐप, और बहुत ही कम चार्जेस पे हमारी सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। हमारे डिफरेंट कोर्सेज क्या क्या हैं यह जानने के लिए आप आज ही कॉल करें। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम वह काम जो हम कर सकते हैं वह हमारी कैपेबिलिटी होती है, और जहां हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है हम वह उस टास्क को नहीं कर सकते। और इसी से एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कंपैरिजन होता है कि कौन कौन सा काम कर सकता है। तो जहां कोई काम कर सकने की बात आती है वहां पर एक टाइम वर्ड CAN यानी कैन हम इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कुछ एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज़ और कुछ इंटरनल कैपेबिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से हम किसी काम को फिनिश करने की एबिलिटी रखते हैं। तो यदि आपको कोई ये सवाल करता है कि एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्या आप कर सकते हैं, और आप उस काम को कर सकते हैं, तो आपका एक सेंटेंस बनता है आई कैन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यदि पहाड़ पे चढ़ने की बात आती है तो पहाड़ पे चढ़ना को हम लोग बोलते हैं क्लाइंब ऑन माउंटेन। यदि आपके दोस्त आपको पूछे कैन यू क्लाइंब ऑन माउंटेन, और यदि आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं या फिर पहाड़ पे आपका चढ़ना उतरना रहता है तो यह काम आपके लिए बहुत ही आसान होता है। तो आप यहां बोल सकते हैं आई कैन क्लाइंब ऑन माउंटेन। और जो लोग फ्लैटन एरियाज में रहते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते हैं, जिनका स्टेमिना कमजोर होता है, उनका रिप्लाई रहता है आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन माउंटेन। अब इसी सेंटेंस को अपन थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इंग्लिश में कुछ ऐसे एक्सप्रेसिव वर्ड्स को इसी सेंटेंस में जोड़ करके। यदि आप फ्रीक्वेंटली पहाड़ पे चढ़ने वाला काम करते रहें तो आपके लिए यह टास्क थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आप इसी सेंटेंस को, क्योंकि ये बहुत ही आसान काम है और इंग्लिश में जो चीज़ बहुत आसान होती है उसको बोलते हैं इट्स अ स्नैप ऑफ फिंगर्स, यानी चुटकियों का खेल है। क्योंकि जो लोग पहाड़ पे रहते हैं वो हमेशा इतने स्ट्रांग रहते हैं, उनका स्टेमिना भी रहता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये काम आसान होता है। तो वह इस सेंटेंस को बोलेंगे आई कैन क्लाइंब ऑन माउंटेन बिकॉज
इट्स जस्ट अ स्नैप ऑफ फिंगर्स। तो स्नैप ऑफ फिंगर्स अपन ने एक एक्सप्रेसिव वर्ड डाला है जिससे हमारी इंग्लिश थोड़ी सी स्टाइलिश बन जाती है। लेकिन जो लोग पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते हैं, अगर उन्हें यह सेंटेंस बनाना हो और साथ में एक्सप्रेसिव वर्ड भी ऐड करना हो तो वह क्या बोलेंगे, इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। यह मेरी क्षमताओं से बाहर की बात है, मैं ये काम नहीं कर सकता। इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन माउंटेन। तो देखिए, कैन को एक सिचुएशनल प्रैक्टिस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप खुद ये अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से डिसाइड करें कि कौन सा काम आप कर सकते हैं, कौन सा काम आप नहीं कर सकते। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि क्या आप हॉर्स राइड कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है, कैन यू राइड हॉर्स। जो लोग हॉर्स की फार्मिंग करते हैं या जो लोग हॉर्स राइडर्स हैं बाय प्रोफेशन, ये उनके लिए यह काम बहुत ही आसान है। तो वह इस सेंटेंस का जो जवाब देते हैं वह ये होगा, आई कैन राइड हॉर्स बिकॉज इट्स जस्ट अ स्नैप ऑफ फिंगर्स। अब यहाँ जस्ट अ स्नैप ऑफ फिंगर्स की जगह हम लोग दूसरा एक्सप्रेसिव सेंटेंस भी काम में ले सकते हैं, जस्ट अ पीस ऑफ केक, जस्ट अ केक वॉक। यानी ये बहुत ही आसान काम है, जस्ट लाइक ABCD। तो जो लोग हॉर्स राइडर्स हैं वह अपना रिप्लाई देंगे, आई कैन राइड हॉर्स बिकॉज इट्स जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर मी। यानी मेरे लिए यह चाय का एक कप पीने के बराबर है, यानी कि यह काम बहुत आसान होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग हॉर्स राइडिंग से थोड़े दूर हैं, सिर्फ हॉर्स राइडिंग वर्ड सुन रखा है, वह क्या बोलेंगे, आई कैंट। यहाँ कैन और नॉट को मिलाकर के थोड़ा सा सेंटेंस को स्टाइलिश अपन ने बना दिया, आई कैंट राइड हॉर्स बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। यानी यह मेरे बस की बात नहीं है, यह मेरे लिए आसान काम नहीं है। फ्रेंड्स, यह जरूरी नहीं है कि किसी काम को हमें पहले से अनुभव हो। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि हमारे पास में पुराना कोई अनुभव भी नहीं होता है, तो ना हमारे पास में कोई एक्सपीरियंस होता है और ना हमारे पास में उस काम को या उस टास्क को करने से रिलेटेड कोई कैपेबिलिटीज है। बट एक चीज आप मत भूलना, हर इंसान के पास में एक डिटर्मिनेशन पावर होता है, एक दृढ़ निश्चय जैसी ताकत होती है जो उससे बड़े से बड़ा काम करवा देती है। फ्रेंड्स, अब ऐसे दशरथ मान जी, जिन्होंने पहाड़ को काट करके सड़क में कन्वर्ट कर दिया था और बाद में वह माउंटेन मैन कहलाए। जब उन्होंने पहाड़ को छेनी और हथौड़े से काटना शुरू किया, गांव के लोगों ने पूछते थे क्या कर रहा है, और वह ये बताता था कि मैं यहाँ रास्ता बनाऊंगा। तो वह उन्हें पूछते थे कि क्या तुम इस पहाड़ पे रास्ता बना सकते हो। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, कैन यू कार्व अ रोड इन माउंटेन। यहाँ पहाड़ के बीच में रास्ता बनाने को हम लोग बोलते हैं CARVE, कार्व अ रोड इन माउंटेन। तो जो सवाल बनता है, कैन यू कार्व अ रोड इन माउंटेन। और दशरथ मान जी बड़े आराम से बोलते थे, मैं यह कर सकता हूँ। और दशरथ मान जी बड़े प्यार से ये जवाब देते थे कि समय लग जाए लेकिन मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन कार्व अ रोड इन माउंटेन। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका आपके पास में कोई पूर्व अभ्यास नहीं होता है, ना आपके पास में एबिलिटी होती है। लेकिन दशरथ मान जी के पास में सेल्फ डिटर्मिनेशन एक ऐसा पावर था जिसकी वजह से वह गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा पाए। तो जब समस्या बहुत बड़ी होती है, इसी सेंटेंस में एक और एक्सप्रेसिव वर्ड हम ऐड कर सकते हैं जो काम हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। यानी बैल को उसके सींगों को पकड़ करके कब्जे में करना। ध्यान रखना, रस्सी नहीं है, हाथों से बैल के सींग को पकड़ करके यदि आप उसको कंट्रोल करते हैं तो आपके पास में कितनी बहादुरी होनी चाहिए और कितना सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए। और माउंटेन मैन यानी दशरथ मान जी ने यही काम अपनी ब्रेवरी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के आधार पर किया था। इसी सेंटेंस को थोड़ा और एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दशरथ मान जी कैन कार्व अ रोड इन माउंटेन बिकॉज ही कैन टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। तो थोड़ा सा सेंटेंस और स्टाइलिश बन गया एंड इट बिकेम्स मोर एक्सप्रेसिव। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं,
तो उनके लिए भी हम इंग्लिश में क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ड्राइंग कर सकते हैं? कैन यू ड्रॉ ए स्केच? अब यदि आपके पास में ड्राइंग की बहुत अच्छी एबिलिटी है तो आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स आई कैन ड्रॉ स्केच। और आप नहीं कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं आई कैंट ड्रॉ स्केच। अब आपके पास में ड्राइंग और पेंटिंग की ऐसी स्किल्स हैं कि आप दुनिया को मंत्र मुग्ध कर सकते हो, सम्मोहित कर सकते हो। अपन यह तो यहाँ एक और एक्सप्रेसिव वर्ड है, वो इस सेंटेंस के साथ में अपन अटैच कर सकते हैं। कैन यू मिसमराइज द वर्ल्ड बाय योर ड्राइंग? अगर आप वर्ल्ड लेवल के आर्टिस्ट हैं तो आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स आई कैन मिसमराइज द वर्ल्ड बाय माय ड्राइंग एंड इट्स जस्ट लाइक अ स्नैप ऑफ फिंगर्स। तो ऐसे बहुत सारे कैन से अपन क्वेश्चंस बना सकते हैं। अपने घर में भी अपन ने कई बार ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे। कैन यू फुलफिल योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस? ऐसे आप बना सकते हैं। कैन यू फुलफिल योर फैमिलीज नीड? इसके अलावा ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। कैन यू फुलफिल योर ड्रीम्स? यानी क्या आप अपने सपनों को, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं? इन सवालों का आप जवाब देते रहे ऑफ कोर्स आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स, आई कैन फुलफिल माई फैमिलीज नीड, आई कैन फुलफिल माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। इसी सेंटेंस को अपन थोड़ा और एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। आई कैन फुलफिल माई पेरेंट्स ड्रीम्स। यदि आप भी अपने पेरेंट्स के सपनों को और उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जी जान लगाने का दम रखते हैं, आपका ये जवाब होगा आई कैन फुलफिल माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड ड्रीम्स बिकॉज आई कैन फाइट टूथ एंड नेल्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैन से हम कितने प्रकार के स्टाइलिश सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे ही इसी कैन को अपन थोड़े अलग वैरायटी के सेंटेंस में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड यू कैंट कैच ट्रेन। मुझे डर है तुम ट्रेन नहीं पकड़ सकते। इसका ऑपोजिट सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। आई एम हैप्पी यू कैन ट्रैवल क्रॉस बॉर्डर स्टेट। आपको पता है इतने दिन लॉकडाउन लगा हुआ था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन बंद था, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स ने इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन को परमिशन दे दी है। तो अब यहाँ आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, आई एम हैप्पी यू कैन ट्रैवल क्रॉस बॉर्डर स्टेट नाउ। तो इस प्रकार से सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने आज की इस क्लास को अच्छे से समझ लिया होगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आपको कैन से रिलेटेड थोड़ा सा होमवर्क दिया जा रहा है, वो आप देखें। आपको लिखने के साथ साथ में सेंटेंसेस को बोल कर, जबकि मैं चाहता हूं कि सेंटेंस को बोलते समय आपके अंदर वह रियलिस्टिक सिचुएशन वाली फीलिंग्स भी आनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको सेंटेंसेस को रटना नहीं पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनते जाओगे और इंग्लिश बोलना चुटकियों में आप सीखते जाओगे। यदि आज के इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास में कोई भी सजेशन हो, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप अभी ऐप में चैट बटन पे जा करके हमें मैसेज करें। आपके मैसेज पे हम इंस्टेंटली एक्शन लेंगे, आपके सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। So once again, thank you very much to all my online students and to all subscribers of our YouTube channels. Have a good day.